राजधानी के कालिदास संग्रहालय में बाल उड़ान राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उद्घाटन डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने किया है। समारोह में देश और राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों को उनके असाधारण कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। पूरा विश्व कोरोना को हराने में जुटा है और वहीं भारत में कोरोना से निपटने के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी भी दे दी गई है, जिसे लेकर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। वहीं कोरोना काल में बिहार सरकार के बेहतर कार्य को भी रेणु देवी ने सराहा है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बिहार में लोगों को बहुत जल्द वैक्सीन मिलने की बात कही है। वैक्सीन आया है वो भी हमारा स्वदेशी, और ये सत्य है कि किसी ने कहा था कि 21वीं सदी में विश्व गुरु बनेगा, तो हर देश में अगर एक हुआ तो मेरे यहाँ दो है, तो हम ऐसे ही विश्व गुरु हैं। मैं सभी एनडीए की सरकार जो भी हमारी है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश भाई जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय जितने हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने जिस हिसाब से जो वैक्सीन आया है उसके रख रखाव की जो यहाँ व्यवस्था में डे नाइट लगे थे, वो बहुत बड़ी बात है। और आज से है हम सभी लोग जश्न मना रहे हैं इसका, कि ये कोरोना से हमारे सारे बाल बच्चे जो हैं हमारे मैंने भारत के क्या विश्व के भी हमारे साथ वो शेयर करेंगे, ले जाएंगे और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बिहार में एनडीए गठबंधन की आपसी फूट को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। भले ही एनडीए इस बात से लगातार इनकार करती रही हो, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने एनडीए पर हमला बोल दिया है। जिस दिन अपने ही सहयोगी जनता दल के 6 एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में ज्वाइन करा लिया, तब जबकि उनको पूर्ण बहुमत था, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं होगी। नीतीश कुमार जी को विपक्षियों से डर नहीं है, उनके अपने ही सहयोगी और बड़े दल भाजपा के नेताओं से और भाजपा से डर है। क्योंकि अरुणाचल के घटना के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान, आरसीपी सिंह जी का बयान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और केसी त्यागी जी का बयान स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी का भय उन्हें सता रहा है कि इनके एमएलए को कब कब्जा कर लें और किन कारणों से कर लें। कोरोना वैक्सीन पर देश की उपलब्धि पर विपक्ष के द्वारा किए जा रहे बयानबाजी पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने जमकर निशाना साधा है और कोरोना वैक्सीन को देश में बनने पर प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है। विपक्ष को थोड़ी लाज आनी चाहिए। ये भाजपा और समाजवादी और कांग्रेस का दक्षिण होता है और राष्ट्रीय जनता दल का बहुत ही घटिया सोच है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र की जनता के लिए है और सबको स्वस्थ रखने के लिए है। ये एनडीए की सरकार के, इसलिए इस तरह की छोटी टिप्पणी करना अत्यंत ही दुर्भाग्य है और यही तो दुर्गुण आया है भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों के मानसिकता के वजह से। पटना में फर्जी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच का है, जहां फर्जी चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी खजाने का 11 करोड़ रुपए का चूना लगाने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही थी। जानकारी के अनुसार आरोपी शुभम गुप्ता ने भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल के नाम के फर्जी चेक पर जाली हस्ताक्षर कर पैसे की हेराफेरी करने का प्रयास किया। हालांकि सखा प्रबंधक ने अपनी सूझबूझ से इस निकासी को रोक लिया। फिलहाल इस मामले में गांधी मैदान पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने के लिए मिला है। मामला समस्तीपुर के दल सिंह सराय का है। बाइक सवार अपराधी एक होटल व्यवसायी को गोली मारकर फरार हो गए। व्यवसायी को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक गांव में प्रेम प्रसंग के मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर दोनों युगल जोड़े ने अपनी जान दे दी है। लड़का और लड़की के बीच कुछ समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वहीं अचानक से प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद प्रेमिका ने भी अपने घर में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये था कि वो दोनों आपस में प्रेम करता था, इसकी जानकारी तो हम लोगों को नहीं थी। लेकिन जब लड़का पहले आत्महत्या कर लिया, उसके बाद जब लड़की को पता चला तो भी आत्महत्या कर ली। अब इसकी सूचना हमको सरपंच साहब के द्वारा मिला था कि इस तरह का घटना हो गया है, तो हम भी गए। तब तक उन लोग अपना आपस में कंप्रोमाइज करके अपना उल्लास का दफन उफन करने का सब कुछ कर लिए थे। मुझे भी संज्ञान में इसे पता चला कि गाँव इटहा में प्रेमी और प्रेमिका आत्महत्या किए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस गई थी वहाँ पे, लेकिन गांव के कोई लोग बताने से इनकार किए और नहीं परिजन द्वारा कोई लिखित या मौखिक सूचना थाना को दी गई है। मामला की जाँच चल रही है, इसकी सत्यता पे आने पर कार्रवाई की। खगड़िया के जिला कांग्रेस कार्यालय की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी है। खगड़िया मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी को काफी जमीन तो उपलब्ध थी, लेकिन वहां के मकान काफी पुराने हो जाने के कारण जीर्ण शीर्ण हो गया था। वहीं विधायक ने कहा कि मरम्मत करने में और भी पैसे की कमी होगी, उसे वह अपने मद से भी आवंटित करवाएंगे। देश भर में किसान कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं पटना में भी महिला समाज के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया है। वहीं महिला समाज ने इस कानून को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं इस भयानक ठंड में, दिल्ली में जबकि बारिश हो रही है। देश भर के किसान वहाँ हैं। हम महिला संगठन किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हैं और आज नेशनल कॉल है। बिहार महिला समाज उसी आंदोलन को समर्थन के लिए आज यहाँ सड़क पर है। हम मांग करते हैं कि किसानों के विरोध में जो 3 काला कानून आया है उसको सरकार रद्द करे, किसानों की बात सुने, न्यूनतम जो कानून के को लेकर जो मांगे हो रही है समर्थन मूल्य की, उसको लागू। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानबाजी जारी है। आरजेडी की तरफ से जेडीयू के मिलाए ऑफर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आरसीपी सिंह के अनुसार जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार ने किसी को एप्लीकेशन नहीं दिया है और जेडीयू के अपने दम पर राजनीति में स्टैंड रखने की बात कही है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर बात कही गई। नेता नीतीश बाबू ने किया है, कोई भी पैमाना अगर आप देखिएगा, चाहे मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे जितना भी सैंपल टेस्ट कराने का हो, सब में अव्वल दर्जे पर है। और यही कारण है कि जहाँ अमेरिका से देश में मोर्टेलिटी रेट 2 to 3% है, हिंदुस्तान में अपना पूरे देश में 1.45 है और हमारे प्रदेश में 0.55 है। तो ये हम लोगों के लिए और अच्छी खुशखबरी है कि जो व्यवस्था बिहार में की गई कोरोना से बचाव के लिए, और जब ये वैक्सीन रखा होगा, जो हम लोग का 7 निश्चय पार्ट 2 का जो घोषणा हुई है, उसमें एक प्रमुख घोषणा यही है कि पूरे बिहार के लोगों को कोरोना का टीका जो है सरकार मुफ्त में लगाएगी। और हमारे नेता का जो संकल्प है कि बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है और विकसित प्रदेश के साथ साथ स्वस्थ बिहार। स्वस्थ बिहार कैसे होगा? तो कोरोना से महामारी। पूर्वी चंपारण में फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बंजुरिया थाने में 3 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में मासूम को सदर अस्पताल मोतिहारी में भर्ती कराया गया। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदापुर थाने को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 10 वर्षीय नाबालिग भी शामिल है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लड़का बुला के लिए घर से
कि चल बैठ तू के खाई ले। अभी लड़का के जा तो के सामने चल, अब कहने देखनी के घर से 3 किलो दूरी मीटर आलगा बा, वहाँ ले जाके अब बैठ तुरलक ना, एक के अब जे लेखा करे एकदम बेहोश कर दिल रहा। उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। अभी उनका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। मैं वहाँ गया भी था अभी देखने के लिए, तुरंत बाहर आया हूँ। वो अभी ठीक हैं और जो अभियुक्त हैं जिन पे आरोप लगा है वो भी 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 साल, 8 साल और 9 साल की है और वो सभी वहीं उनके गांव के बगल के निवासी हैं। उन तीनों लोगों को भी हम लाया गया है उनके अभिभावकों के साथ और आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है और मामला छपरा के गौरा का है, जहां बोलेरो को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार 2 युवक ट्रक के चक्के के नीचे आ गए। घटना स्थल पर दोनों की मौत हो गई है। दोनों युवक बकुरा भिट्टी के बताए जाते हैं। अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने अधिकारियों के साथ गांधी मैदान में सफाई अभियान चलाया। नववर्ष के मौके पर गांधी मैदान को पिकनिक मनाए जाने के बाद मैदान में कचरे का अंबार लगा हुआ था, जैसे डीएम ने स्काउट गाइड और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर गांधी मैदान की सफाई की है। मोतिहारी का पूर्वी चंपारण मैदान, क्योंकि ये हमारा मोतिहारी का पूर्वी चंपारण जिले का सम्मान का प्रतीक है, तो इसको साफ रखना बहुत आवश्यक है। तो इसी क्रम में आज यहाँ पे आए हैं और नए साल में जो है मोतिहारी नगर परिषद जो नगर निगम भी हो रहा है, यहाँ पे ये सफाई का अभियान जो है निरंतर हम शुरू करेंगे। साथ ही में अन्य नगर परिषद नगर पंचायत में भी ये शुरुआत होगी। यहाँ पे एनसीसी, स्काउट गाइड्स, खेल के स्पोर्ट्स के सारे हमारे एसोसिएशंस के लोग, नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, प्रशासन के लोग हैं। इन सभी लोगों को जो है मैं शुभकामनाएं और धन्यवाद जो है आज देना चाहता हूँ। गांधी मैदान क्योंकि पटना में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए रोटरी चाणक्य के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक अरुण सिन्हा और पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों के बीच सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय और शरीर को स्वस्थ रखने के कई उपायों की जानकारी दी गई है। दरभंगा जिले के बिरौल थाना अंतर्गत अहिलवारा गांव स्थित हजरत जिंदा शाह कुतवल बाबा की दरगाह पर 2 दिवसीय उर्से मुबारक मौके पर अकीदतमंद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस मजार पर नेपाल, झारखंड, बंगाल और बिहार के कई जगहों से श्रद्धालु आते हैं। उर्से मुबारक के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से, सच्चे दिल से मुरादें मांगते हैं, उनकी मुराद, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसी आस्था की वजह से कई राज्यों के श्रद्धालु इस मजार पर आते हैं। मकनपुर जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, कहा जाता है इनको जिंदा शाह, क्योंकि ये लगभग 630 वर्षों से भी ज़्यादा जीवित रहे थे। दुनिया के कई देशों में इन्होंने इंसानियत, भाईचारा, अमन फैलाने का काम किया। इसलिए ताउम्र इन्होंने इंसानियत को बढ़ाने का काम किया था और बढ़ते बढ़ते हमारे इस दरभंगा जिला के बिरौल थाना के अहिलवारा गांव में भी तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ पे बहुत सारा पहले जंगल होता था, तो यहीं पे उन्होंने इबादत की, यहीं पे रुके थे। हमारे पूर्वज बताते हैं तब से लेकर लगभग 200-400 साल हो गए हैं। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है और हर वर्ष इसी समय अहिलवारा की सरजमीन पे हम लोग जो है उर्स मनाते हैं। जी, ये दरभंगा जिला में बिरौल थाना पड़ता है। बिरौल थाना के बगल में एक अहिलवारा गांव है, वहाँ ये पड़ता है। और सुनसान जगह पर जिंदे शाह मदार साहब दादा, जो मेरे पूर्वज ने बताया कि हम लोगों ने देखा और यहाँ पर आके अपना मतलब बैठ गए और चिल्लागाह के तौर पर मतलब यहाँ अपना मतलब की इबादत करने लगे। बताएगा इस मज़ार शरीफ पे सभी धर्मों के लोग आते हैं? जी जी, यहाँ सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग यहाँ आते हैं और हमेशा से मतलब यहाँ आते हैं। और लोग
यहाँ बहुत अपनी मन्नतें मांगते हैं और खुशी खुशी उनकी मुरादें पूरी होती हैं। रोहतास जिले में 14 दिसंबर को कोचस इलाके में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सहायक पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह सासाराम के नेतृत्व में टीम का गठन कर रोहतास से 2 और बक्सर क्षेत्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सासाराम के जो 2 क्रिमिनल थे, जो कोचस बाजार के बॉर्डरिंग रहने वाला था दिनारा में और करगैर में उसका पैतृक घर है, वो अरेस्ट हो गया है। साथ में जो हाइड आउट था जिसके घर में ये लोग कॉन्स्पिरेसी किया था, छुपे थे, वो भी अरेस्ट हो गया है। सभी क्रिमिनल्स इसमें अरेस्ट हो चुके हैं और इनका कन्फेशन प्रॉपर तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इनका घटनास्थल पर मोबाइल से CDR निकाला है हम लोगों ने, घटनास्थल पर इनकी लोकेशन भी है, सारी चीज़ें उसमें एविडेंस इन पर है। हम लोग उनका CCTV फुटेज का और उनके हुलिया का मिलान कराने के लिए FSL में भी जांच के लिए भेजेंगे। अपराधियों के लिए तुरंत टीम गठित करते हैं विशेष। एक और जहां पूरा देश हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है, तो वहीं बीते 8 सालों से जमीन के लिए परेशान परिवार अपने घर वापस लेने को लेकर नन्हे बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ 10वें दिन भी उम्मीदों के सहारे धरने पर बैठे हैं, लेकिन अधिकारियों ने सुध लेना जरूरी नहीं समझा, घटना स्थल पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझा। वहीं भूमिहीनों के लिए जमीन देकर आवास देने के किए जा रहे सुशासन के हर दावे को बेगूसराय में बैठे ये महादलित धरनार्थी परिवार खोखला साबित करते दिख रहे हैं। वहीं JDU के महादलित जिला अध्यक्ष उमेश सदा ने इसे अधिकारियों की साजिश बताते हुए कहा है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कर्मचारी और अंचला अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने जिला अधिकारी से मांग की है कि जल्द से जल्द गरीबों का घर बसाया जाए। मनाते हैं और हम लोग 9 दिन से यहाँ पे जैसे धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई प्रशासन वगैरह या कोई पदाधिकारी वगैरह हम लोगों से सही से बात विचार नहीं कर रहे, ना सही से मिल रहे हैं। और अभी तक जैसे एक बार SDO साहब आए और CO साहब आए हैं, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग जो है से आप लोगों की समस्या हल कर देंगे, लेकिन बोल के चले जाते हैं, लेकिन फिर अब दोबारा पूछने नहीं आते। बात बिहार की में फिलहाल इतना ही, लेकिन